सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी टिक लगा देना है, उसका कारण भी देना है कि ये जो आंसर है आपका क्यों है। तो पहले तो हम पहला भाग करते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट। क्या बोला है? 2tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करना चालू करेंगे हम। तो 2tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो 1 डिवाइडेड बाय √3 होती है, 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √3 और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय √3। ये जो 2 है ना, इसका ऊपर ही गुना होगा, नीचे मत कर देना। ये जो गुणनफल होता है वो अंश में ही होता है, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 धन 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3। तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 और इसका लघुत्तम आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 धन 1। भाई इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है कि नहीं। तो 1 और 3 का लघुत्तम आया तो 3। अब इसका इससे भाग देंगे तो 3 बार, 3 का इसमें गुना करेंगे तो 3 और ऐसा हो गया। तो 2/वर्गमूल 3 और ये क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 4 हो गया ना, 3 और 1 4, और जब अंश से हर से अंश में जाएगा तो पलट जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/2 वर्गमूल 3। अभी यहाँ पर देखना, ये जो 3 लिखा है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखा है? वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं? हाँ आएगा ना। तो ऐसा क्यों लिखा? ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3/2। अब वर्गमूल 3/2 डायरेक्ट आपको उत्तर में कहीं दिख रहा है क्या? किसी भी ऑप्शन में आपके पास वर्गमूल 3/2 नहीं है। तो वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है? साइन 60 अंश का मान होता है कि नहीं? साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो हमने मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया वो डायरेक्ट न देके इनडायरेक्ट दिया है। तो ये हो गया इसका हल, ठीक है। नोट कर लेना, मैं हटाते जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन होते जाएगा तो उसको हटाते जाऊंगा। अब दूसरा भाग देखते हैं हम। दूसरा भाग क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप देखेंगे कि 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे 1 होती है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर और 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0/2 और कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 को चाहे आप किसी भी संख्या से भाग दो तो 0 ही आता है। इसका मतलब 0 कहाँ पर दिख रहा? यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कारण भी देते जा रहे हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिखते हुए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न, sin 2a बराबर से 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a के बराबर क्या हो? a के बराबर से हम यहाँ पर 0 दिया हुआ है, मैं a का मान 0 रख के देखता हूँ। तो sin 2 गुणित 0 बराबर से 2 गुणित sin 0 अंश। आप देखेंगे कि 2 का 0 में गुना किया है तो sin 0 बराबर से 2 sin 0। मुझे एक बात बताइए कि sin 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। और 2 गुणित sin 0 अंश का मान कितना हो? 0। तो 0 बराबर से 0 आ गया क्या? हाँ आ गया। मतलब ये पहला आंसर क्या होगा अपना? सही होगा। मतलब जो रखा वही सही हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा भी आंसर सही है। एक हाथ चेक करके देख लेते हम, कोई भी चेक कर लो तो नहीं होगा सही। देखना, साइन 2 गुणित 30 अंश है ना, मैं ये वाला रख के देखता हूँ, 30 अंश रख के देखता हूँ, बराबर से 2 साइन 30 अंश। तो साइन 60 अंश हो गया, बराबर से 2 साइन 30 अंश। अब आप मुझे एक बात बताइए कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है? वर्गमूल 3/2 और बराबर से 2 गुणित 1/2।
तो ये इससे कैंसिल, तो वर्गमूल 3/2 बराबर से 1 सत्य है क्या? असत्य है। ये बात सत्य है क्या? सत्य नहीं है, असत्य है। इसका मतलब इसके लिए असत्य हो गया, इसके लिए भी असत्य हो गया। आप रख के देखना, इसके लिए भी असत्य हो जाएगा। केवल शून्य के लिए कथन जो है वो क्या है? सत्य है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर ये हो जाएगा। मतलब हम कारण सहित देते जा रहे हैं, कारण देना जरूरी है, ठीक है, अगर बोला गया प्रश्न में तो। अब चौथा भाग देखते हैं हम। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये किसके बराबर है ये देख लीजिए आप। तो आप बोलेंगे कि सर हमें तो सूत्र याद ही नहीं है, तो गलत बात है, याद होना जरूरी है भैया। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक काम नहीं होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि 1/√3, तब बोलेंगे जब आपको याद है। और 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना? तो उतना ही होगा, 1/√3, तो 1/√3, तो इसका वर्ग हो जाएगा। क्यों वर्ग होगा? क्योंकि यहाँ पर tan का वर्ग है, इसलिए। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम बराबरी से। 2/√3, 1 ऋण 1/3, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा? वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो गया 2/√3। चलो और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 2/√3, और नीचे क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 3, तो 3 ऋण 1, और ये हो जाएगा 2/√3, और गुणित 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला गया, और 2 3 में से 1 को, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। आ गई बात समझ में? इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3/√3, और वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 और बटे वर्गमूल 3। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो बड़े आसानी से बना सकते हैं हम, है ना। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, कि 3 को 2 बार लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, बना के देखना पड़ेगा। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे ना, तब तक काम नहीं होगा। आप बोलेंगे कि नहीं सर अब तो समझ में आ गया, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आई। अरे जोर देना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे भाई, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये 2, अच्छा ये कैसे कैसे लिखा, तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही कि इसका ऊपर ही गुना होता, नीचे नहीं होता गुना। अब एक बात समझ में आ गई तो फिर बार बार एक ही बात थोड़ी है भाई। ऐसी सिचुएशन फिर कभी भी आए तो फिर आसानी से बनेंगे, ठीक है ना। एक वर्ग किया तो वर्गमूल हट गया इसका, और लघुत्तम लिया और उसको सिंप्लीफाई किया, ऐसा। तो वर्गमूल 3 आया, तो वर्गमूल 3 किसका मान होता है? tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 का। 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसका 3/2 होता है, और इसका मान 1/2 होता है। तो यही आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि वर्गमूल 3 आया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न ये हमने उदाहरण किया था, सेम उसी टाइप से उदाहरण जैसा ही यहां पर प्रश्न दिख रहा है। कैसा दिया है? क्या 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 दिया हुआ है आपको? आपको दिया है कि tan a + b बराबरी से कितना है? वर्गमूल 3, तथा और क्या दिया है? tan a - b बराबरी से कितना? 1/√3, इतना दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है? a धन b का जो मान है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है, इतना दिया हुआ है हमें। और a का मान बड़ा है b से, ये बड़ा है b से, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई है। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों दिया है, तो आपका जो उत्तर आएगा तो उससे मैच होना चाहिए, और आप सही करोगे तो हो ही जाएगा मैच, ठीक है। चले इसको हल करने का तरीका देखिए, बड़ा आसान सा काम है। आप बाई ओर अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ? tan लिखा हुआ है, a + b के साथ क्या लिखा है? tan लिखा है। तो आपको tan में ही इसका मान ढूंढना है कि वर्गमूल 3 किसका मान होता है। तो किसका मान होता है, चलो बताओ। क्यों? tan वर्गमूल 3 किसका मान होता है tan में? तो 60 अंश का मान होता है, तथा tan a - b। अब tan में 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 अंश का मान होता है। अब ये मान जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं काम। लेकिन याद रहे कि इधर बाई ओर tan है तो इधर भी tan, इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए आपका,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। आप अगर दोनों की तुलना करेंगे तो a धन b, 10 को हटा दिया हमने, दोनों की तुलना की तो a धन b बराबर से कितना हो गया 60 अंश, और तथा 10 a माइनस b, 10 से 10 हट गया तो क्या हो गया 10 30 डिग्री। मतलब ये बन गई आपके पास समीकरण 1 और ये बन गया समीकरण 2, दो समीकरण बन गए। अब a और b के मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब ध्यान रखना यहां पर विधि लगेगी रेखिक युग्म वाली। कैसी रेखिक युग्म वाली? जो तीसरा चैप्टर है ना वो वाली विधि लगेगी। a धन b, अब यहां पर देखिए ना a और b के मान ज्ञात करना। अरे ये 1 से 1 की जगह ये दिखाई दे रहा ना, और y की जगह b दिखाई दे रहा। यहां पर b के गुणांक एक जैसे है लेकिन विपरीत चिन्ह है, तो क्या करेंगे जोड़ने पर। तो a धन b रेखिक युग्म वाले चैप्टर में आपने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो कैंसिल हो गया, और a और ये कितना हो गया 2a, कितना हो गया 2a बराबर से इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90 अंश। ठीक है ना, कितना हो गया 90 अंश। अब देखिए 2a बराबर से 90 अंश, तो a बराबर से कितना हो जाएगा 90/2, तो a बराबर से हो जाएगा 45 अंश। 90 बराबर से 45 अंश हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब a का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दो। a बराबरी से 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, तो a प्लस बी बराबर से कितना हो जाएगा 60 अंश। a का मान कितना है 45 अंश, धन b बराबर से 60 अंश, तो क्या हो गया b बराबर से हो जाएगा 60 ऋण 45, और b का मान आ जाएगा 15 अंश। कितना 15 अंश। a b का मान यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ऐसी ये हो गया। अब आप प्रश्न में देखिए कि दोनों का योगफल 0 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए, दोनों का योगफल। तो दोनों का योगफल आया ना आपके पास 60 अंश आया। हाँ बिल्कुल सही बात है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जरा a का मान b की अपेक्षा बड़ा है क्या? हाँ है। तो जैसा प्रश्न बोला है वैसा हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कौन सत्य है और कौन असत्य है। अच्छा ऐसा नहीं कि ऐसा कर दिया, अच्छा ये मैं तो इसको सत्य बोल देता हूं, इसको असत्य बोल देता हूं, इसको सत्य बोल देता हूं, ऐसा नहीं करना है। उसका कारण भी देना है प्रॉपर, ऐसे गप नहीं मारना है कुछ भी। ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर से, पहला साइन a प्लस बी बराबर से साइन a और साइन b होता है, ऐसा इनने बोला है। इनका कहना यह है कि आप यहां पर a और b का मान रखोगे तो इसका मान और इसका मान क्या बराबर होगा, ऐसा पूछा है। तो कैसे बताएंगे? अरे a और b का मान कोई अंश में होना चाहिए ना, तो a का मान मैं मान लिया या कुछ भी रख देता हूँ, ऐसा माना a बराबर से 30 अंश रख देता हूँ, है ना, और 30 अंश रख देता हूँ, या तो फिर 30 और 60 अंश रख देता हूँ। चलो ठीक है, 30 अंश रख देता हूँ और b बराबर से 60 अंश रख देता हूँ। कुछ भी रख दिया, मतलब ऐसा नहीं है, जो आपकी मर्जी है वो रख दिया। बस ये याद रहे कि दोनों का योगफल जो होगा ना उसका मान आपको मालूम होना चाहिए। जैसे दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 अंश का भी मान मालूम है ना आपको, नहीं तो पता लगा कि यहाँ 60 रख दिया या 90 रख दिया,
तो दोनों का योगफल कितना हो गया 120। साइन 120 अंश का मान आपको मालूम ही नहीं है, तो ऐसे कुछ रखना, या 0 और 30 रख दो, 0 और 60 रख दो, 0 45 रख दो, ऐसे रखना है आपको। तो साइन 30 ए की जगह 30 रख के देखता हूं मैं और बी की जगह 60, तो इधर भी रख देता हूं मैं ए की जगह साइन 30 अंश और साइन 60 अंश। ये कितना हो जाएगा, साइन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश बराबर से साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और ये वर्गमूल 3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है बताइए जरा, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और ये कितना हो गया लघुत्तम 2 आ गया, तो 1 धन वर्गमूल 3। ये सत्य है क्या, असत्य है ना। असत्य मतलब बाया पक्ष अलग है और दाया पक्ष अलग है, ये असत्य पाया गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम असत्य, है ना, यहां पर लिखेंगे असत्य, ठीक है ना। ये वाला कथन क्या है, असत्य है। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अरे आपने टेबल देखा होगा, साइन थीटा 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। यहाँ पर थीटा में वृद्धि हो रही ना, अरे 0 से 30 बड़ा है, 30 से 45 बड़ा है, 45 से 60 बड़ा है, 60 से 90 बड़ा है। हाँ, तो साइन का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 अंश का मान 0 होता है, यहाँ 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप ऐसा कारण यहां पर दे सकते हैं, कारण ये क्या है, सत्य कथन है, ये क्या है, सत्य है। हम यहां पर बोलेंगे कि इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा का मान 0 से लेके 1 तक होता है, 90 अंश तक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अरे कास थीटा का मान क्या होता है, तो 1 वर्गमूल 3/2, 1 वर्गमूल 2, 1/2 और 0। जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही तो कास थीटा के मान में क्या हो रही, कमी हो रही। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मान क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ऐसे हमें कारण देना है। अब आगे की बात करते हैं हम, क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा बराबर होता है क्या। साइन थीटा और कास थीटा, मैं थीटा का मान अलग अलग रखता हूं, एक जैसा रखता हूं। साइन 0, यहां पर भी 0 रख देता हूं और यहां कास 0 अंश रख देता हूं। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि ये तो असत्य है। अगर 30 अंश रखेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ वर्गमूल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/2, ये भी असत्य है। अगर 45 अंश रखेंगे तो साइन 45 अंश का मान 1/2 और कास 45 अंश का मान 1/2, वो 1/2, यहाँ पर सत्य हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला, थीटा के सभी मानों पर, सबके लिए 0, 30, 45, 60, 90 सभी के लिए ये सत्य है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऐसा काम है यहाँ पर। कितना आसान काम है। ये कारण देना है आपको। एक उदाहरण ऐसा लेना है कि जो असत्य पाया गया। अब आप बोलोगे कि सर वो तो 45 अंश के लिए तो सत्य है, फिर आपने असत्य क्यों लिखा। एक मान के लिए नहीं, क्या सभी के लिए सत्य है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। ए का मान 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट 0 अंश का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। ऐसा परिभाषित नहीं है, ये होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिमित। कहने का मतलब ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ये क्या होगा, सत्य होगा। हाँ,
ये अपरिभाषित है। कॉट शून्य क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो इस प्रकार से हमने सत्य असत्य भी बताया और इनके प्रॉपर तरीके से कारण भी बताए, और ये हमारी यहाँ पर प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो आप प्रॉपर तरीके से, बड़ा आसान काम है, बिल्कुल सिंपल काम है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रॉपर तरीके से समझिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उस वीडियो को फिर से देखो आप, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। नया कॉन्सेप्ट मतलब आगे की भूमिका पढ़ेंगे। पहले हम सारी भूमिका पढ़ लेंगे, भूमिका के बाद सारे उदाहरण करेंगे, उदाहरण के बाद में सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।